Good evening, student. Today we are going to start chapter number 5th, एक्सरसाइज नंबर 5.2। जैसा कि बच्चों कल मैंने एक्सरसाइज नंबर 5.1 आपको पढ़ाए थे, और जो एक्सरसाइज नंबर 5.2 है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि बच्चों इसमें क्वेश्चन 20 है। इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है बच्चों? 20 क्वेश्चन है। तो पहले पार्ट में हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 5th, ठीक है, और पार्ट 2 में आपको कराया जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 to 20। तो यहाँ पे बच्चों 1 by 1 सारी चीज़ें सीखेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? फिल द ब्लैंक ऑफ द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज इक्वल टू एन एथ टर्म ऑफ द ए पी। और ये देखो यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है बच्चों। इस पहले क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं? 5th पार्ट है। यहाँ पे ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस होता है। एन क्या है? उस सीरीज में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जितने नंबर होते हैं उसकी वैल्यू है। और ए एन क्या होता है बच्चों? एनथ टर्म होता है, ठीक है, लास्ट टर्म हम इसको बोलते हैं। और यहाँ देखो पहले पार्ट में यहाँ पे एन एथ टर्म पूछा जा रहा है आप लोगों से, और बाकी सब वैल्यू गिवन है। दूसरे पार्ट में हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है। तीसरे पार्ट में आपसे फर्स्ट टर्म पूछा जा रहा है। फोर्थ पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ टर्म पूछा जा रहा है कितने होंगे बच्चों। इसके बाद 5th पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि एन एथ टर्म क्या है बच्चों। तो 1 by 1 हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे बच्चों। और इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक मैं आप लोगों को बच्चों फार्मूला बताना चाहूँगा, जो nth टर्म का फार्मूला होता है। यहाँ देखो ए एन क्या है बच्चों? ए एन क्या है? nth टर्म। nth टर्म कहीं कहीं पे लिखा होता है बच्चों, क्या लिखा होता है? लास्ट टर्म। क्या लिखा होता है बच्चों? लास्ट टर्म। इसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे nth टर्म का जो फार्मूला होता है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए, हमारे पास a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हम लोग गिवन दैट लिखते हैं बच्चों। देखो पहले क्वेश्चन को गिवन दैट, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं। गिवन दैट हमारे पास क्या है? a की वैल्यू गिवन है 7 है, डी की वैल्यू कितनी है? 3 है, एन की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 8 है। आप लोगों से ए एन की वैल्यू पूछा जा रहा है, जैसा कि आपको फार्मूला भी मैंने यहाँ पर ऊपर बताया है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। ए की वैल्यू 7 आ गया, प्लस एन की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 8 है, 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे 3 है। डी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 3 है। आप इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 8 माइनस 1 7 मल्टीप्लाई 3। इसको देखो 7 प्लस 7 3 जा 21, 7 प्लस 21 यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? 28 आ गया। यहाँ से जो लास्ट टर्म हमारे पास आया ए एन इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 28। दिस इज द आंसर। नोट कर लीजिए इसको। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देख लीजिए। हम यहाँ देखो ए की वैल्यू क्या है? -18, डी की वैल्यू यहाँ पे डैश है तो पूछा जा रहा है आप लोगों से। और इसके बाद यहाँ पे एन की वैल्यू जो है यहाँ पे है 10 है, और एन एस टर्म की वैल्यू जो है, लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है? हमारे पास 0 है बच्चों। जैसा कि आपको फार्मूला पता है, एन एस टर्म इज इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस, यहाँ बच्चों देखते हैं एन एस टर्म की जो वैल्यू होती है फर्स्ट टर्म एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? -18 है। यहाँ पे एन की वैल्यू 10 है, तो 10 माइनस हम 1 कर देंगे। डी की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पे पूछा जा रहा है आप लोगों से। अब देखो ए एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है? हम 0 पुट कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों? देखो 0 इज इक्वल टू -18 प्लस यहाँ पे 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 9 इंटू डी। यहाँ पे क्या आ गया? 9D आ गया। और -18 को इक्वल किधर ले जाएंगे? क्या हो जाएगा बच्चों? +18 हो जाएगा। यहाँ से 9D इज इक्वल टू 18 आ गया। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं, D इज इक्वल टू 18 अपॉन क्या आ गया? यहाँ पे 9 आ गया। इसको जब आप डिवाइड करते हो क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे 2 आ जाएगा। जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे पूछा जा रहा था, देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं हम लोग क्या है बच्चों। गिवन दैट, जो जो चीज़ें गिवन है उसको हम यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर लिख लेते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे इसको। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू थर्ड क्वेश्चन में क्या है पूछा जा रहा है? क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे। इसके बाद डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? -3 है। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है? 18 है। एंड लास्ट टर्म ए एन की वैल्यू कितनी है? -5 है। जैसा कि आपको पता है एन एस टर्म की जो वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 इंटू डी।
अब हम 1 बाई 1 हम वैल्यू को पुट करते हैं। ए की वैल्यू तो पूछा जा रहा है, ए एन की वैल्यू यहाँ पे -5 है, इसको हम -5 लिख देंगे। ए की वैल्यू तो पूछा जा रहा है आप लोग से, यहाँ पे एन की वैल्यू 18 है, 18 - 1 हम कर सकते हैं, और डी की वैल्यू यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई में -3 कर देंगे। अब यहाँ इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं आता क्या है। ए प्लस यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई -3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -5, ए प्लस ए माइनस हो जाएगा, देखो 17 का हम -3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, 17 3 जा 51 होता है बच्चों। अब हम क्या करते हैं कि -51 को इक्वल की इधर ले जाते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे -5 प्लस यहाँ पे 51 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 46 आ गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म आपसे पूछा जा रहा था ए इज इक्वल टू 46, यही आपका आंसर है बच्चों, नोट कर लो। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए आप लोग, यहाँ पे गिवन दैट क्या क्या है देखते हैं। गिवन दैट यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में ए की जो वैल्यू है यहाँ पे -18.9 है, डी की वैल्यू 2.5 है, यहाँ पे एन की वैल्यू यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, एन की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू 3 क्या है बच्चों 5 है। जैसा कि आपको फार्मूला यहाँ पे नोन है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से डी की वैल्यू आपको पता है, एन की वैल्यू पूछा जा रहा है, तो ए एन की वैल्यू यहाँ पे 3.5 है बच्चों, यहाँ पे ए की वैल्यू -18 है, एन की वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे, और डी की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस लगा लेना बच्चों। अब हम इस वाले टर्म को ना इधर ले जाते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं n-1 मल्टीप्लाई में 2.5 इज इक्वल टू 3.5, यहाँ पे प्लस हम लिख सकते हैं 18.9। जब आप इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, देखो 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ गया, और यहाँ पे 3 और 8 11, और 1 कितना हो जाएगा 12 हो गया, यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे 22.4 आ गया। अब इसको इसके बाद हम क्या करते हैं, n-1 का मल्टीप्लाई जो है, या 2.5 का मल्टीप्लाई 2.5 n - 2.5 इज इक्वल टू 22.4। अब यहाँ से 2.5 n इज इक्वल टू 22.4 प्लस 2 कितना आ गया यहाँ बच्चों 5 आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 24.9। अब यहाँ पे वैल्यू हमें किसकी निकालना है बच्चों, देख लेते हैं। एन की वैल्यू निकालना है, तो एन की वैल्यू हम लिख सकते हैं 24 यहाँ पे 9 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे ना, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट एन की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई बच्चों, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9.54 आएगा। तो उसको हम अप्रोक्सीमेट कितना लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एन। ए की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 3.5, डी की वैल्यू 0 दिया हुआ है, और एन की वैल्यू जो दिया हुआ है 105। और आप लोगों से बच्चों एन एस टर्म की वैल्यू पूछा जा रहा था, ए एन की वैल्यू पूछा जा रहा था। जैसा कि आपको पता है फार्मूला, एन एस टर्म का जो फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू आप पुट करिए, देखो ए एन की वैल्यू तो पूछा ही जा रहा है, ए की वैल्यू यहाँ पे 3 कितना आ गया 5, प्लस एन की वैल्यू यहाँ पे 105 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 0 है। अब देखो बच्चों यहाँ से हम लिख सकते हैं 3.5 प्लस 104 मल्टीप्लाई 0, यहाँ से क्या आ गया 3.5 आ गया। जो nth टर्म की वैल्यू है क्या है 3.5, और इसकी वैल्यू क्या होगा, किसी भी टर्म में 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 0 आता है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी। हमारे पास जो nth टर्म है क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर 2 है देख लीजिए, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों कि ए बी सी डी में से कौन सही होगा। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए आंसर क्या आता है बच्चों। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि 30 टर्म ऑफ द AP सीरीज 10 7 4। यहाँ पे जो AP सीरीज है यहाँ पे लिखते हैं बच्चों AP सीरीज क्या दिया हुआ है 10 7 4 डैश। और यहाँ पे nth टर्म क्या है, nth टर्म क्या है यहाँ पे बच्चों, जो 30 टर्म, तो यहाँ पे इसका मतलब an की वैल्यू यहाँ पे आपसे जो पूछा जा रहा है, इसको हम an इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a
30 टर्म आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे गिवन दैट, जैसा कि जो सीरीज़ दिया हुआ है, यहाँ से आप लोग जो फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू क्या मान सकते हैं बच्चों, यहाँ पे 10, जिसे यहाँ पे 10 है, तो जो कॉमन डिफरेंस होता है, देखो सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या होता है बच्चों, देखो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कल भी आपको पढ़ाया गया था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ पे देखो सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास 7 है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 10 है, इज इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आ गया वो क्या है -3 है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 3 आ गया। तो अब जैसा कि आपको फार्मूला भी बताया गया है, जो फार्मूला आपको पता है बच्चों, जो nth टर्म का फार्मूला होता है a प्लस n-1 यहाँ पे इंटू डी। लुक एट हियर, an की वैल्यू पूछा जा रहा है। देखो n के सफिक्स में हम क्या लिखेंगे 30, यहाँ पे देखो an की वैल्यू क्या है 30 है, यहाँ पे a फर्स्ट टर्म है, a की वैल्यू क्या है 10 है, प्लस n की वैल्यू 30 -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -3 है। तो a 30 इज इक्वल टू 10 प्लस यहाँ पे 29 मल्टीप्लाई -3, इसको हम सॉल्व करते हैं। 10 प्लस यहाँ पे 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, माइनस में 87, यहाँ पे जब आप इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 87, यहाँ पे -77, जो 30 टर्म है बच्चों हो क्या है -77। नोट कर लीजिए इसको। सेकेंड पार्ट में आप लोगों से 11th टर्म पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे an को हम लिख सकते हैं a11 और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे 11, और जैसा कि आपको पता है यहाँ पे जो AP सीरीज गिवन है, यहाँ पे -3 -1/2, यहाँ पे 2, जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे है वो क्या है -3 आप लिख सकते हैं। जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों, सेकेंड टर्म क्या है -1/2, माइनस हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट टर्म को, यहाँ पे -3 है, इसको लिखा जा सकता है -1/2, माइनस जब ब्रैकेट के अंदर गया क्या कर देगा बच्चों, इसको x को क्या कर देगा प्लस कर देगा। आप देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, -1 2 3 जा 6, यहाँ पे +6 अपॉन क्या हो गया a2 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे क्या आ गया यहाँ पे 5/2 आ गया। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी पता चल गया। अब यहाँ से जैसा कि आपको फार्मूला पता है, 11th टर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग जो जनरल फार्मूला होता है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म यहाँ पे n-1 इंटू डी होता है। जैसा कि इस क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया हुआ है, जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे है a इज इक्वल टू क्या है -3 है। तो आप देखो a11 हो गया, यहाँ पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू -3 है, प्लस यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 11 है -1 इंटू डी, और डी की वैल्यू जैसा कि अभी आप लोगों ने निकाला है 5/2 है, यहाँ पर हमने लिख दिया 5/2 लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। -3 11 - 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5/2, यहाँ पे देखो -3 प्लस 10 5 जा 50 होता है /2, 50/2 कितना हो गया 25 हो गया, 30 यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 25। आप देखो बच्चों, एक माइनस में है एक प्लस में है, साइन किसका ज़्यादा है, 25 के पहले क्या है प्लस है, तो प्लस साइन यहाँ पे आ जाएगा। प्लस साइन तो लिखा नहीं जाता है स्टार्टिंग में, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 22। यहाँ पे 11th टर्म की जो वैल्यू आया यहाँ पे क्या है 22। दिस इज द आंसर, नोट कर लो। जो थर्ड है, इन द फॉलोइंग AP सीरीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो यहाँ देखो बॉक्स बना हुआ है ना, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन दैट है कि AP सीरीज है, और इस बॉक्स में कौन सा टर्म आएगा इसके बारे में इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों। तो बहुत आसान है, तो मैं एक ऐसा प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, तो आप उसी चीज़ को यहाँ पे याद कर लीजिए बच्चों। ये सारे क्वेश्चन आप विदिन 30 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हो। तो एक मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, जनरल फार्मूला ऑफ द, देखो बच्चों जनरल फार्मूला ऑफ AP सीरीज। यहाँ देखो जनरल फार्मूला ऑफ AP सीरीज इज इक्वल टू A, जो फर्स्ट टर्म हमने एज्यूम किया था A, सेकेंड टर्म हमने क्या एज्यूम किया है A प्लस D, थर्ड टर्म हमने क्या एज्यूम किया है बच्चों A प्लस यहाँ पे 2D, इसके बाद हमने फोर्थ टर्म A प्लस 3D, फिफ्थ टर्म A प्लस 4D, सिक्स टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 5D एंड सो ऑन। ये सीरीज इस तरह से एक जो D की वैल्यू बढ़ता जा रहा है। देखो यहाँ पे
डी कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 डी बढ़ा, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे 2D बढ़ा, यहाँ पे 3D, यहाँ 4D, यहाँ 5D, इस तरह से 6D, इस तरह से 7D, हम जो फर्स्ट टर्म है उसमें हम डी की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है, देखो बच्चों यहाँ पे इसको सही तरीके से आप ऑब्जर्व करिए, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। इससे पहला टर्म क्या है 2 है, एक बॉक्स में होगा, एक हमारे पास क्या है 26 है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2, यहाँ पे 26। तो यहाँ पे एपी सीरीज हम क्या लिखते हैं बच्चों, एपी सीरीज ए प्लस डी, ए प्लस 2D, क्योंकि हम 3 ही टर्म का एपी सीरीज क्या करेंगे बच्चों, कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, 3 टर्म का एपी सीरीज कंसीडर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 3 ही टर्म दिया हुआ है। अब हम कंपेयर करते हैं, हम क्या करते हैं बच्चों, कंपेयर करते हैं। देखो कंपेयरिंग दिस सीरीज, क्या लिखेंगे बच्चों, कंपेयरिंग दिस सीरीज विद गिवन सीरीज इन द क्वेश्चन। देखो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, ए प्लस डी की वैल्यू कुछ नहीं है यहाँ पे बच्चों, जो हमें कैलकुलेट करना है। ए प्लस डी इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं बच्चों, एक्स मान लेते हैं। अभी हमें पता नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। हम यहाँ पे हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। इसके बाद ए प्लस 2D की वैल्यू क्या है 26 है बच्चों। अब हम लोग 1 बाई 1 इस क्वेश्चन को क्या करते हैं बच्चे, सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों ए की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू को हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। देखो ए प्लस क्या है 2D इज इक्वल टू 26 है, यहाँ पे 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26, यहाँ पे 2D इज इक्वल टू लिखा गया है बच्चों, देखो 26 माइनस क्या लिख सकते हैं, जो A2 इक्वल किधर आएगा -2, यहाँ पे क्या गया बच्चों 24 आ गया। यहाँ से D की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 24/2। यहाँ पे D की जो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गया बच्चों, क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गया 12 आ गया। अब एक्स की वैल्यू हमें पता चल करना है, तो ए प्लस डी, ए की वैल्यू पता चल गया यहाँ, तो एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए प्लस क्या है, ए प्लस डी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है और डी की वैल्यू 12 है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 14 आ गया। तो यहाँ पे जो एक्स की जगह पे आंसर क्या आ गया 14 आ गया। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कितने टर्म है बच्चों, यहाँ पे 4 टर्म है। क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, एपी सीरीज लिखेंगे, एपी सीरीज हमारे पास बॉक्स है 13 है, फिर से बॉक्स है खालिस्तान, इसके जगह पे कुछ ना कुछ होगा 3। अब जो जनरल फार्मूले में सीरीज आ रहा था, यहाँ से देखो बच्चों ए प्लस डी, ए प्लस 2D, यहाँ पे ए प्लस 3D। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 1 बाई 1 हम चीज़ों को एज्यूम कर लेते हैं। देखो ये जो पहला टर्म है हमने इसको A1 मान लिया, यहाँ पे क्या है हमारे पास A है। दूसरा टर्म हमने मान लिया A प्लस डी, तीसरा टर्म हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया A प्लस क्या है, यहाँ पे 2D है, और फोर्थ टर्म हमने क्या एज्यूम कर लिया, यहाँ पे A प्लस 3D है। जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे देखो बॉक्स बना हुआ है, इज इक्वल टू, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में हम बॉक्स बना देते हैं, देखते हैं आता क्या है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखो सेकेंड टर्म हमारे पास 13 है, ए प्लस डी 13 आ गया, ए प्लस 2D फिर से बॉक्स, पता नहीं वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे ए प्लस 3D की वैल्यू क्या है 3 है। ऑन द बेसिस ऑफ द दैट टर्म हम क्या करते हैं कि जो ब्लैंक है उसको हम लोग फिल करते हैं। अब लेट स्टार्ट, यहाँ से जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप क्या पाएंगे बच्चों, हमारे पास ए प्लस डी इज इक्वल टू 13, देखो यहाँ पे ए प्लस डी इज इक्वल टू 13, ए प्लस 3D इज इक्वल टू कितना है 3 है। अगर हम इसको क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देखो बच्चों माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे -2D इज इक्वल टू 10, यहाँ से D की वैल्यू जो आ गया -5 आ गया बच्चों, D की वैल्यू जो आ गया -5 आ गया। अब हमारे पास जो D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर इसमें रखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है A प्लस डी इज इक्वल टू कितना है 13, यहाँ से D की वैल्यू को रखेंगे, A माइनस क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू यहाँ पे 13, A इज इक्वल टू 13 प्लस क्या आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 18। D की वैल्यू भी पता चल गया और यहाँ से A की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया।
अब वैल्यू पूछा जा रहा है बच्चों कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगा। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -5 है, तो हम a की वैल्यू को लिखो, क्या लिख सकते हैं 18। देखो यहाँ पे 18 है, और यहाँ पे देखो जो हमारे पास थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में क्या था a+2d। यहाँ पे क्या था बच्चों a+2d। यहाँ देखो थर्ड टर्म क्या है a+2d इज इक्वल टू a की वैल्यू 18 आ गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी आ रही है -5 आ रही है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 18 प्लस यहाँ पे -10 हो जाएगा, तो हम माइनस लिख देंगे, यहाँ पे 8 आ गया। a+2d की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द सीरीज। नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक है हमें वैल्यू निकालना है। जैसा कि आपको बताया गया था, द एपी सीरीज, जनरल फार्मूला ऑफ द एपी सीरीज क्या होता है। यहाँ पे a+d, a+2d, a+3d, a+4d एंड सो ऑन डैश। तो यहाँ पे बच्चों देखो जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म है। देखो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, हम मान लेते हैं a1, यहाँ पे इसकी वैल्यू a है, और यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया है बच्चों 5। ठीक है, एंड फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखो a2 इज इक्वल टू a+d इज इक्वल टू वाट, a3 इज इक्वल टू a+2d इज इक्वल टू वाट। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास एक चीज़ और दिया हुआ है, फोर्थ टर्म की वैल्यू लेकिन दिया हुआ है। जो फोर्थ टर्म आप a4 मान रहे हो, ये क्या है a+3d। यहाँ पे 2 9 जाए 18, 19/2 है। यहाँ पे क्या है 19/2 है। हमारे पास यहाँ पे दो ही वैल्यू गिवन है, एक तो फर्स्ट टर्म गिवन है और एक हमारे पास क्या है फोर्थ टर्म गिवन है बच्चों। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ए की वैल्यू यहाँ पे 5 है, इसको एक्सप्रेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं। जो फोर्थ टर्म है इसकी वैल्यू क्या है a+3d है, इसकी वैल्यू क्या है 19y क्या है बच्चों 2 है, इसको एक्सप्रेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि पुट a इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2। जब आप रखेंगे वैल्यू को, यहाँ पे 3d इज इक्वल टू 19/2, यहाँ पे 3d 5 अगर इधर गया माइनस हो जाएगा, इक्वल की इधर -5, इसको हम सॉल्व करते हैं अपॉन 2। यहाँ पे 9y कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। अब वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 3d इज इक्वल टू 9y क्या है 2 है, यहाँ पे d इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 9y, यहाँ पे 3, ये भी आकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 3 या 9, यहाँ पे 3y क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। d की वैल्यू 3/2 आ गया, और a की वैल्यू जो यहाँ पे दिया हुआ है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 दिया हुआ है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द दैट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में क्या होगा हम लोग इसको लिखते हैं। ये जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म क्या था a+d था, यहाँ लिखेंगे a2 इज इक्वल टू a+d। a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू क्या है 3/2 है। इसको जब आप सॉल्व करते हैं 2 5 जा 10 प्लस 3 13y क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। इसके बाद थर्ड टर्म हमारे पास क्या था a+2d इज इक्वल टू a की वैल्यू 5 2 इंटू 3/2, d की वैल्यू क्या है 3/2 है। यहाँ पे 2 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गया बच्चों 8 आ गया। अब यहाँ पे हम एपी सीरीज हम लिखते हैं, एपी सीरीज पहला टर्म ऑलरेडी गिवन दैट, दूसरा टर्म हमारे पास क्या है 13/2 है, और थर्ड टर्म क्या है 8 है। यहाँ पे जो फोर्थ टर्म है हमारे पास यहाँ पे 9 1/2। ठीक है, दिस इज द आंसर। सेकेंड टर्म हमारे पास 13/2, थर्ड टर्म 8। नोट कर लीजिए इसको। द एपी सीरीज a+d, a+2d, a+3d एंड a+4d। देखो बच्चों 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक टर्म हम और एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 5d। अब जो फर्स्ट टर्म को हम क्या मान रहे हैं बच्चों a1 मान रहे हैं। यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है a है, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी इसमें दिया हुआ -4 है, और एक वैल्यू और दिया हुआ है जो 6 टर्म है हमारे पास। देखो बच्चों यहाँ पे, और 6 टर्म यहाँ पे क्या है a+5d। यहाँ पे a6 इज इक्वल टू a+5d इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पे 6 दिया हुआ है। यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन नंबर 1 आ गया, दिस इज द सेकेंड। पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 2।
यहाँ देखो a प्लस 5d इज इक्वल टू 6 है, तो a की वैल्यू -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6, 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4 इज इक्वल टू, देखो -4 इक्वल किधर आएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ गया बच्चों। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, ये देखो यहाँ पे क्या है, 5d इज इक्वल टू 10, d इज इक्वल टू यहाँ पे 10 अपॉन कितना आ गया बच्चों, 5 इज इक्वल टू 2, d की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गया, और a की वैल्यू यहाँ पे आपने निकाला है, a की वैल्यू कितनी आ गई, -4। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से, देखो हमारे पास एक कौन सा टर्म था बच्चों, ए वाला टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म हमारे पास देखो क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस डी। अब देखो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, -4 प्लस d की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू, ये आपका सेकेंड टर्म है a2, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, -2। थर्ड टर्म भी नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम थर्ड टर्म लिखेंगे a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d इज इक्वल टू, a की वैल्यू यहाँ पे -4 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। थर्ड टर्म कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। यहाँ पे फोर्थ टर्म भी पूछा जा रहा है आपसे, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, यहाँ पे -4 प्लस 3 इंटू 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ गया। इसके बाद फिफ्थ टर्म भी पूछा जा रहा है आप लोगों से, फिफ्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 4d, यहाँ पे -4 इंटू 4 इंटू यहाँ पे 2, यहाँ पे -4 इंटू सॉरी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 8 आ गया बच्चों, यहाँ पे 4 आ गया। तो अब AP सीरीज़ को जब हम लिखते हैं ना बच्चों, देखो AP सीरीज़ -4, जो पहला टर्म ऑलरेडी गिवन था। सेकंड टर्म हमारे पास क्या आया, -2 आया बच्चों। थर्ड टर्म हमारे पास क्या आया, 0 आया। फोर्थ टर्म हमारे पास क्या आया, 2 आया। फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या आया, 4 आया। ऑलरेडी सिक्स टर्म क्या हुआ, दिया हुआ है। ये कंप्लीट सीरीज बन जाएगा बच्चों, नोट कर लो इसको। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फिफ्थ पार्ट है, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने दिया हुआ है, 6 टर्म दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, 6 टर्म को एज्यूम कर लेते हैं। तो जैसे जो AP सीरीज होता है, जनरल फार्मूला ऑफ AP सीरीज क्या होता है, a पहला टर्म हो गया, a प्लस डी दूसरा टर्म, a प्लस 2d तीसरा टर्म, a प्लस 3d फोर्थ टर्म, a प्लस 4d फिफ्थ टर्म, a प्लस 5d क्या हो गया बच्चों, सिक्स टर्म हो गया। तो जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास, a1 इज इक्वल टू a, सेकेंड टर्म a2 इज इक्वल टू a प्लस d, थर्ड टर्म इज इक्वल टू a प्लस 2d, फोर्थ टर्म इज इक्वल टू a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू a प्लस क्या है यहाँ पे 4d, और सिक्स टर्म यहाँ पे जो है हमारे पास a प्लस 5d है बच्चों। यहाँ पे दो वैल्यू दी हुई है, देखो यहाँ पे बच्चों, एक तो हमारे पास सेकेंड टर्म a हमारे पास क्या है, सेकेंड टर्म क्या होता है, a2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, 38 आ गया। और यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू पता नहीं है, इसकी भी वैल्यू पता नहीं है, इसकी वैल्यू भी अननोन है, इसकी वैल्यू अननोन है, और जो सिक्स टर्म है इसकी वैल्यू दिया हुआ है -22 दिया हुआ है। जो वैल्यू गिवन है उसको हम एक्सप्रेशन नंबर पहले वाले को मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं बच्चों, 2 एक्सप्रेशन नंबर मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम 1 बाई 1 क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चों। 1 बाई 1 हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे देखो a प्लस डी इज इक्वल टू कितना है, 38 है। एक्सप्रेशन नंबर आपने 1 माना है। यहाँ पे a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना है, -22 है। एक्सप्रेशन नंबर 2 माना है। अब देखो पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस a का साइन क्या है, प्लस है, नीचे a का साइन क्या है बच्चों, प्लस है। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो देखो नीचे वाला a प्लस है तो माइनस हो जाएगा, a प्लस है तो माइनस हो जाएगा, a माइनस है तो प्लस हो जाएगा, a प्लस a है माइनस a है, कैंसिल आउट हो गया बच्चों। यहाँ पे प्लस d है, -4d है, अब -5d है, तो माइनस साइन ज़्यादा है तो माइनस आ जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास, 4d आ गया बच्चों। क्या आ गया, 4d इज इक्वल टू, देखो प्लस प्लस, इसको हम जब जोड़ते हैं दोनों को, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 60 आ गया बच्चों। तो यहाँ पे -4d इज इक्वल टू 60, d इज इक्वल टू -60 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों, 4, यहाँ पे -15 आ गया। d की वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आ गया क्या है, -15 है। तो इसके बाद हम अब d की वैल्यू को पुट d इज इक्वल टू -15 इन इक्वेशन नंबर 1 में जब आप पुट करोगे, पहले हम एक्सप्रेशन नंबर 1 को लिख लेते हैं। और d की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -15 इज इक्वल टू 38 है यहाँ पे बच्चों। a इज इक्वल टू -15 जो है, जब इक्वल के राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, +15। हम लोग a की वैल्यू यहाँ से आ गया 38 + 15 कितना आ गया यहाँ पे, 53। अब फर्स्ट टर्म आपने क्या एज्यूम किया था, देखो
यहाँ पे A1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 53। इसके बाद देखो फर्स्ट टर्म यहाँ कैलकुलेट हो गया। इसके बाद सेकंड टर्म तो पता ही था, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन दैट। थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, थर्ड टर्म को हम A3 से डिनोट करते हैं। A प्लस इसकी वैल्यू क्या है 2D है। तो जब आप वैल्यू रखेंगे A की वैल्यू क्या है 53 है, प्लस 2 इंटू यहाँ पर हमारे पास D की वैल्यू -15 है। यहाँ से जब आप सॉल्व करते हैं 53 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना आ गया 23 आ गया बच्चों। इसके बाद देखो थर्ड टर्म भी पता चल गया। फोर्थ टर्म आपने क्या एज्यूम किया, देखो A प्लस 3D एज्यूम किया है। A4 इज इक्वल टू A प्लस यहाँ पे 3D वैल्यू इसको रखिए। A की वैल्यू 53 प्लस 3 इंटू -15, D की वैल्यू -15। यहाँ पे 53 माइनस 45 जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों 8 आ गया। अब इसी तरह से फिफ्थ टर्म भी हमें पता नहीं है। फिफ्थ टर्म जब आप यहाँ पे फिफ्थ टर्म हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूला क्या होता है, हमने क्या एज्यूम किया था बच्चों A प्लस 4D। ये क्या एज्यूम किया था A प्लस 4D। A की वैल्यू कितनी है 53 है, प्लस 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है -15 है। यहाँ पे 53 माइनस 60 हो गया बच्चों। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे क्या आ गया हमारे पास 7 आ गया। और सिक्स टर्म ऑलरेडी गिवन दैट था, कितना था -22। यहाँ देखो बच्चों फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू A आ गया 53। सेकेंड टर्म की वैल्यू हमारे पास कितना, सेकेंड टर्म की वैल्यू 38 है। थर्ड टर्म की वैल्यू A आ गई। और फोर्थ टर्म की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 8 आ गया। और फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गया। दिस इज द मिसिंग टर्म ऑफ AP सीरीज। नोट कर लीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, विच टर्म ऑफ AP, कोई सीरीज AP का दिया हुआ है 3, 8, 13। लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, यानी टर्म क्या है 78 है। तो पूछ रहे हैं कि इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, n की वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है A3 है। जो कॉमन डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। यहाँ पे 8 माइनस सेकेंड टर्म माइनस हमने क्या कर रहे हैं फर्स्ट टर्म, यहाँ पे 5 आ गया बच्चों। और यहाँ पे जो nth टर्म दिया हुआ है वो क्या है 78 है। और n की वैल्यू पूछा जा रहा है बच्चों, इस सीरीज में कितने नंबर होंगे n। हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। 78 इज इक्वल टू A की वैल्यू जो है 3 है, प्लस an माइनस 1 इंटू 5, D की वैल्यू 5 है। 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5। तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे 5n, यहाँ देखो 3 है माइनस 5 है, क्या हो जाएगा -2 हो गया बच्चों। यहाँ पे इज इक्वल टू 78। यहाँ पे 5n इज इक्वल टू, हम जब सॉल्व करते हैं -2 की इक्वल किधर ले जाएंगे, क्या हो गया +2 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया 80 आ गया। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा 80/5 आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास 16 आ गया बच्चों। n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। जो ये सीरीज़ दिया हुआ है इसमें जो n है वो क्या है 16 है। यहाँ पे एक चीज़ और हम लिख सकते हैं, 16th टर्म ऑफ AP इज कितना है बच्चों 78 है। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि n की वैल्यू बताइए और जो 78 है किस टर्म पे आएगा, 16 टर्म पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या दे रहा है यहाँ पे, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। n की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि आपको फार्मूला पता है बच्चों, हम फर्स्ट टर्म हम एज्यूम कर लेते हैं A इज इक्वल टू क्या है 7 है। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों A 6 आ गया। और जो लास्ट टर्म है यानी nth टर्म है an की वैल्यू क्या है 200 क्या है बच्चों 5 है। एज यू नो दैट फार्मूला nth टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। nth टर्म की वैल्यू यहाँ पे 200 क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 7 है, प्लस n की वैल्यू तो कैलकुलेट करना है बच्चों आपको इंटू d, और d की वैल्यू यहाँ पे 6 है। यहाँ पे 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस 6 आ गया बच्चों। 200 यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5। देखो यहाँ पे से +7 है -6 है, तो हम यहाँ पे 1 + 6n लिख सकते हैं। यहाँ पे 6n इज इक्वल टू 205 माइनस 1, क्योंकि 1 को जब हम इधर लाएंगे इक्वल को माइनस हो जाएगा, ये आ गया 204 आ गया। n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 204, यहाँ से 6। आप इसको जब 204 में डिवाइड करेंगे 6 से, 6 3 जा कितना होता है 18 हो गया बच्चों। 6 3 जा 18, यहाँ पे 2 24, 6 4 जा 24। यहाँ पे n की वैल्यू 34। दिस इज द आंसर। नोट कर लो।
स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट है, इसको हम इस सीरीज को इस तरह से लिख सकते हैं 18, यहाँ पे 2, 15 2 जा 30 प्लस 1, यहाँ पे 31/2 आ गया बच्चों, यहाँ पे 13 डैश यहाँ पे 47। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 18 है, यहाँ पे डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेकेंड टर्म में हमारे पास क्या है 31/2 माइनस 18। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, देखो डी इज इक्वल टू एलसीएम 2 आ गया, यहाँ पे 31 माइनस यहाँ देखो 1 था, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2 होता है बच्चों, और 2 का मल्टीप्लाई 36 18 में करेंगे 36, यहाँ पे -5 क्या आ गया 2 आ गया, ये डी की वैल्यू हो गया। जैसा कि आपको फार्मूला पता है, जो nth टर्म होता है इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी होता है, और nth टर्म भी यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों। nth टर्म कितना है यहाँ पे -47 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो nth टर्म दिया हुआ है -47 प्लस ए की वैल्यू यहाँ पे 18 प्लस n की वैल्यू ही कैलकुलेट करना है आपसे -1 इंटू डी, और डी की वैल्यू यहाँ पे -5/2 अब इसको हम देख लेते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। देखो n-1 मल्टीप्लाई -5/2 इज इक्वल टू 18, जब ना प्लस 18 इक्वल किधर आएगा, क्या हो जाएगा -18 आ गया बच्चों। इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई बच्चों n में करेंगे और इसका मल्टीप्लाई प्लस -1 में करेंगे। देखो बच्चों -5/2 n प्लस 5/2, देखो यहाँ पे माइनस है, ये -1 में करेंगे प्लस हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू ये 47 है, -47 है, -18 है, तो इसको हम क्या करते हैं माइनस के साथ क्या करते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखो 7 और 8 5 हो गया बच्चों, और कैरी 1 आ गया, यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं 1 और 4 8 6 आ गया बच्चों, 65 आ गया। यहाँ पे 5/2 n इज इक्वल टू -65 -5 यहाँ पे लिखा जा सकता है 2। इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -130, देखो 2 का मल्टीप्लाई 65 में करेंगे तो 130 आ गया बच्चों, और यहाँ पे माइनस क्या आ गया 5/2 इज इक्वल टू -135 क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, en की वैल्यू जब हम लिखते हैं -135/2, अब देखो इसके डिवाइड में भी क्या लिखेंगे -5/2 लिखेंगे बच्चों। देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे जैसा कि आपको एक बताया होगा रूल की, जो 4 टर्म है ये ऊपर चला जाता है, यहाँ पे 135 × 2, ये वाला 4th टर्म ऊपर चला गया, ये वाला सेकेंड टर्म यहाँ रहा, ये 5 आ गया बच्चों, 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 5 2 जा 10 होता है बच्चों, 5 2 जा कितना आ गया 10 आ गया, और यहाँ पे 35 बचा, और 5 7 जा 35। यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म यानी इज इक्वल टू 27। नोट कर लीजिए इसको आप लोग।